नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। चंद्र ग्रहण में दो बातें महत्वपूर्ण होता है। एक होता है चंद्र ग्रहण में सूतक काल, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रह का प्रभावित होना, यानी कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूसरे ग्रह से प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव से जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव भी होने लगते हैं। चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है और चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या चीज करनी है, ताकि चंद्र ग्रहण का जो भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर होगा इसका कोई असर नहीं होगा और इससे आप बच पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ धन समृद्धि और वैभव के लिए चंद्र ग्रहण के समय क्या खास उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में धन की प्राप्ति भी हो जाए। इस चंद्र ग्रहण की क्या है प्रमुख बातें, सबसे पहले हम ये जानते हैं 16 मई को बैसाख पूर्णिमा की तिथि है और इसी दिन साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। यह चंद्र ग्रहण साल का पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक के कोई नियम लागू नहीं होगा। शास्त्र स्पष्ट कहता है जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सूतक के नियम नहीं लगते हैं। सूतक के जो भी नियम है, जैसे मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना, मंदिर के पट नहीं खुलना, ग्रहण के समय गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना, ये सारे सूतक के नियम है। ये नियम लागू नहीं होंगे अगर कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो भारत में सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा, जिसके कारण सूतक काल भी प्रभावी इस भारत देश में नहीं होगा। 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार ये ग्रहण 16 मई के दिन सुबह 7:02 से शुरू होकर के सुबह में 12:20 तक रहेगा, यानी कि सुबह के समय में 7:02 से लेकर के 12:20 तक ये ग्रहण रहेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा। ऐसे में इस राशि के जातकों को सावधानी बरतना होगा। जातकों को मानसिक तनाव भी हो सकता है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोग ज्यादा ही सावधान रहने की जरूरत है। साल के पहले चंद्र ग्रहण से मेष राशि, सिंह और धनु राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। मेष राशि पर कृपा बरसेगी, उन्हें करियर, धन, व्यापार, सफलता इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों पर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा दिखेगा। पदोन्नति, आय के नए साधन आदि सभी रास्ते खुलेंगे। धनु राशि के जातकों को भी शुभ संकेत मिलने की संभावना अधिक है। प्रमोशन के साथ साथ नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, साथ ही व्यापार क्षेत्र में वृद्धि की भी संभावना है। इसलिए इस 3 राशि पर इस ग्रहण का बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। मेष, सिंह और धनु राशि, ये राशि खुश हो जाइए। ग्रहण के बुरे प्रभाव से आपको कैसे बचना है, क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन इस ग्रहण से चंद्रमा जरूर प्रभावित होगा और ये प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कुछ चीज अवश्य करना चाहिए। छोटी छोटी चीज है, आपको अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। जो भी देवी देवता आप जिसको मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, उसके नाम का स्मरण करें ग्रहण के दौरान। ग्रहण के समय या ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। सबसे अच्छा होगा भगवान शिव के मंत्र का जाप करना या चंद्रमा के मंत्र का जाप करना। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, इससे ग्रहण का प्रभाव कम होता है।
ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। वैसे भी इस ग्रहण में सूतक नहीं लेगा, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो भी गर्भवती महिला है उसको ग्रहण के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि मन में सोचे कि ग्रहण देख लिया तो बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे तो बुरा प्रभाव अवश्य पड़ेगा, अगर नहीं सोचेंगे तो उसका कोई भी असर आपके बच्चों पर नहीं होगा। ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि भगवान शिव ही चंद्रमा की शक्ति है, इसलिए शिव मंत्र का जाप करने से चंद्रग्रहण से उत्पन्न बाधा आपके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। चंद्रमा के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जैसे एक मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना भी काफी लाभकारी होगा। मंत्र जप के बाद प्रार्थना करें कि ग्रहण का जो भी अशुभ प्रभाव है वो सब दूर हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी, इस सब का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें या किसी धर्म स्थान में करें। इससे ग्रहण का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। इस तरह से ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आपको ये चीज अवश्य करना चाहिए। अब ग्रहण के बारे में थोड़ा हम और जानते हैं, आखिर ग्रहण क्यों लगता है। चंद्रग्रहण लगने के पीछे राहु केतु होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत पाने को लेकर युद्ध चल रहा था। अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम का सुंदर कन्या का रूप धारण किया। जब मोहिनी का रूप लिए भगवान विष्णु अमृत को लेकर देवताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिलाने लगे तो एक असुर दानव भी देवताओं के बीच जाकर बैठ गया, जिससे अमृत उसे भी मिल गया। जैसे ही वो दानव अमृत पीकर हटा, भगवान सूर्य और चंद्रमा को इस बात की भनक हो गई कि वह असुर है और ये बात उन्होंने भगवान विष्णु को बता दी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ राहु और केतु नाम से जाना गया। ऐसी मान्यता है कि इसी घटना के कारण राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। यही इसके पीछे खास चीज है। एक चीज और, क्या होता है सूतक। ग्रहण काल की अवधि को धर्म, ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से अशुभ समय माना जाता है। ग्रहण में लगने वाला सूतक काल भी अशुभ समय होता है। सूतक का तात्पर्य है खराब समय या ऐसा समय जब प्रकृति अधिक संवेदनशील होती है, अतः घटना दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सूर्य ग्रहण में सूतक का प्रभाव 12 घंटे पहले और चंद्रग्रहण में सूतक का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूर्य या चंद्रग्रहण दिखाई देने पर ही सूतक के नियम लागू होते हैं। सूतक के नियम तभी लागू होंगे जब ग्रहण भारत देश में दिखाई देगा या कहीं दिखाई देगा, तभी सूतक के नियम लागू होते हैं। इस ग्रहण में सूतक का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ साथ ग्रहण काल में जब भी आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं तो इसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल में 2-3 घंटे में मंत्र जाप ध्यान से जितना लाभ मिल सकता है वह सालों भर जप ध्यान करने से भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपकी कोई इच्छा है, धन प्राप्ति की इच्छा है, तो मां लक्ष्मी से संबंधित कोई भी मंत्र है, जैसे एक मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप लगातार ग्रहण के दौरान जाप कर सकते हैं, जिससे धन प्राप्ति की संभावना आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप ग्रहण काल में जप करते हैं तो इससे बहुत तरह के फायदे प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। पैसे आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, घर में सुख और शांति आती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और हीन भावना भी दूर होता है। ये बहुत तरह के फायदे आपको मिलते हैं अगर आप ग्रहण के दौरान मंत्र की जाप करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में तुरंत देखने को मिलता है। तो आज मैंने आपको बताई कि ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी चंद्रग्रहण के दिन अगर कोई खास उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होगी और साथ में ग्रहण का
कोई प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।